कि सबकी धारणा बन गई है 1 जनवरी जनपद सप्तमी आ गई। हम कितने कहें तो भी आप लोग कहते हो नहीं, नया साल तो नया साल है। और रात के 12 बजे भी बहुत सारे कार्यक्रम होने लगे हैं। हालांकि अपने यहाँ कोई भी चीज की शुरुआत है सूर्य उदय के बाद से ही होती है। रात के 12 बजे आदि का कोई ये टाइम अपने यहाँ कोई विवक्षित नहीं है। लोग आजकल बहुत सारी चीजों के रात के 12 बजे के बहुत कम अच्छे होते हैं, बुरे कार्य ज्यादा होते हैं। इसलिए रात्रि के संबंध में अपना कोई ऐसा नहीं है कि उसी समय सबको जागरण करना है, 12 बजे तक मंदिर में जागते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सुबह उठ करके ही आपका सूर्योदय के साथ ही नया वर्ष शुरू होता है। रात्रि कभी नई हो ही नहीं सकती, रात्रि कभी मांगलिक हो ही नहीं सकती। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने रात्रि में 2 बार नाम लिए, शार्वरी कहा है। शार्वरी का अर्थ होता है राक्षसनी। सावरिया ने एक प्रकार के अलग ढंग का उसका नाम दिया है। शार्वर, शार्वरी, ये रात्रि शब्द का भक्तांबर में प्रयोग हुआ। तो रात्रि कभी सगुन नहीं होती, रात्रि कभी मांगलिक नहीं होती। रात्रि के 12 बजे आप मांगलिक बना रहे हैं, रात्रि के 12 बजे आप शगुन उठा रहे हैं, ये बात मुझे शास्त्रों से, ज्योतिष से, आगम से कहीं से शुभ नजर नहीं आ रही। कोई भी शुभ नजर नहीं आ रही है। बहुत मैंने विचार किया कि रात के 12 बजे की स्थिति को कैसे माना जाए, क्या माना जाए। रात के 12 बजे तक लोग जागते हैं और उस समय शुभ शगुन उठाते हैं, पर मैंने सब तरफ से विचार किया, आगम से, ज्योतिष से, शास्त्रों से, कोई भी किसी भी प्रकार से रात्रि के 12 बजे का टाइम भारतीय ज्योतिष, भारतीय शास्त्रों के अनुसार मंगल की स्थिति नहीं बन रही। हमारे यहां सूर्योदय के साथ ही हर चीज को मांगलिक माना गया है। भले 1 जनवरी आपकी रात से शुरू हो, लेकिन आपको शगुन तो सूर्योदय के बाद ही उठाना है, सूर्योदय के बाद, क्योंकि उसके बाद ही जाकर के शगुन की स्थिति बनती है। इससे रात के 12 बजे जागना, मंदिरों में जागरण करना, होटलों में जागरण करना, रात में पटाखे फोड़ना, मोमबत्ती जलाना, ये सब शगुन की चीजें नहीं है। मेरा तो सभी लोगों से कहना है, यदि आप 1 जनवरी को अच्छा मानते हैं तो प्रातःकाल उठने के बाद आपको जो कुछ करना है, साल भर का शगुन प्रातःकाल उठाइए। रात्रि में कोई शगुन है ही नहीं, कोई भी शगुन की स्थिति नहीं बनती रात्रि। हमारे यहां तो रात्रि में हर कार्य को अशुभ कहा है, अनुष्ठान आदि सब कार्य अशुभ कहे गए। रात्रि में कोई अनुष्ठान की स्थिति नहीं बनती, कोई पूजा पाठ की स्थिति नहीं बनती, कोई शगुन की स्थिति नहीं बनती। इसलिए ये जो रात्रि जागरण की परंपराएं चल रही हैं, ये परंपराएं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सभी लोग अपने मंदिरों में प्रातःकाल जाकर दिवाली जैसा उत्सव मनाओ ना, क्या बात हो गई। प्रातःकाल उठ करके बढ़िया नहा धो करके बहुत अच्छी तरह परिवार के साथ मंदिर में जाओ, दीप जलाना दीप जलाओ, विधान करना विधान करो, अभिषेक करना अभिषेक करो। जो भी आपको शगुन करना है प्रातःकाल उठ करके करिए। इसलिए नहीं है कि कोई रात्रि में कोई अशुभ मुहूर्त आ रहा है, लेकिन रात्रि कभी भी हो, कोई भी शगुन रात्रि का नहीं उठाना। कोई भी शगुन, किसी भी भगवान को आज तक रात्रि के अंदर किसी को अर्धरात्रि में मोक्ष तक नहीं हुआ। महावीर स्वामी का मिलता है 14 रत्ती है, तो वो 14 की रात्रि नहीं है, प्रातः काल अभी सूर्य उदय हुआ नहीं और रात्रि निकल चुकी है। तो वो चौघड़िया के अनुसार सूर्य उदय का पहले का समय रात्रि में गिनते हैं, तो वो पौ फटने के समय है। मैंने बहुत खोजा कि किसी भी महाराज को
रात्रि में केवल ज्ञान हुआ हो, रात्रि में मोक्ष हुआ हो, तो अभी तक हमें शास्त्रों में कहीं मिला नहीं है। निषेध वाक्य भी नहीं है, लेकिन कोई नाम मिला हो कि इनको अर्धरात्रि में मोक्ष हो गया या अर्धरात्रि में केवल ज्ञान हो गया, तो ऐसा मिलता नहीं। और भी जितने शुभ कार्य हमने देखे, रात्रि का कोई उल्लेख नहीं मिला। त्रिशु संध्याओं में वंदना करने की बात कही तो सुबह, दोपहर में और सूर्य अस्त के पहले। रात्रि में मंदिर में कोई भी अनुष्ठान यानी करने को नहीं कहा। पाठ कर सकते, भक्तामर पाठ करना, जागरण कर सकते, लेकिन अनुष्ठान आदि नहीं करना चाहिए। रात्रि में कोई भी शगुन नहीं।